नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। तो मेरा ये जो सीरीज चल रहा है संविधान का, पूरे 25 भागों को आपके साथ डिस्कस करने का, तो उन सभी 25 भागों में मैंने भाग 1, भाग 2, भाग 3 इन सभी का वीडियो बना करके मैंने अपने चैनल ट्विटर सत्यम पर अपलोड कर दिया है। तो इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं अपने चैनल पर, टॉपिक पर, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। भाग 4 किस अनुच्छेद तक है? तो जो भाग 4 है वो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। 36 से लेकर के 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू होते हैं? तो नहीं। अगर आपको नीति निर्देशक तत्वों के में लागू जितने भी चीजें हैं, अगर आपको वो राज्य आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जबरदस्ती आप इसको अपने लिए लागू नहीं करवा सकते हैं नीति निर्देशक तत्वों के लिए, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करना, ठीक। ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 36 किसकी परिभाषा देता है? तो वो राज्य की परिभाषा देता है, अनुच्छेद 36, ठीक है। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 38 जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 39 जो है समान अधिकार व अवसर से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 39 समान अधिकार व अवसर से संबंधित है। अनुच्छेद 39 का 1 किससे संबंधित है? समान न्याय व मुक्त विधिक सहायता प्रदान करना किसी व्यक्ति को, अनुच्छेद 39 ए से संबंधित है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित है, ठीक है। परीक्षा में ये बहुतों बार पूछा है, अनेकों बार पूछा है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब आते हैं अपने अगली स्लाइड पर। अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 41 जो है बेरोजगार, वृद्ध व बीमारों की सहायता से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 41 जो है बीमार, वृद्ध व बेरोजगारों की सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 42 है वह काम की उचित स्थिति व प्रसूति अवकाश से संबंधित है। काम की उचित व्यवस्था जहाँ पे हो वह प्रसूत अवकाश से संबंधित है, अनुच्छेद 42, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 43 जो है जीविका योग्य मजदूरी से संबंधित है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर आपके वहां काम कर रहा है तो उसको ऐसा मजदूरी दीजिए कि उसका जीवन निर्वाह हो सके। उसमें वो किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 43 में जिक्र किया गया है, अर्थात 43 में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 43 ए क्या कहता है? तो अनुच्छेद 43 ए श्रमिकों की उद्योग प्रबंधन में भागीदारी से संबंधित है, ठीक है। उद्योग प्रबंधन में भागीदारी से संबंधित है, अनुच्छेद 43 का ए। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है, समान नागरिक संहिता से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44। अनेकों बार परीक्षाओं में ये पूछता है। इस पे आप लोग स्टार लगा लीजिए, ठीक है। इस पे आप लोग स्टार लगा लीजिए। उसके बाद अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 45 जो है बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 45 बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? तो ये SC/ST के कल्याण की बात करता है। SC/ST के कल्याण की बात कौन करता है? तो अनुच्छेद 46, ठीक है। अनुच्छेद
47 किससे संबंधित है? तो पोषण व स्वास्थ्य सुविधा सुधारों से संबंधित है। पोषण व स्वास्थ्य सुधारों से संबंधित कौन है? अनुच्छेद 47। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो कृषि व पशुपालन से संबंधित है अनुच्छेद 48। ठीक। उसके बाद 48A किससे संबंधित है? तो 48A जो है पर्यावरण व वन्य जीवों संरक्षण से संबंधित है। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। 47 अब पोषण व स्वास्थ्य सुधारों से संबंधित है और 48 कृषि व पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? तो स्मारकों की रक्षा, अर्थात हमारे जितने भी मोन्यूमेंट है, विश्व विरासत स्थलें हैं, वह उनकी रक्षा किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 49 से संबंधित है। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप न करें। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, 50 में है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है अनुच्छेद 51। ठीक है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व किस अधिकार से जुड़े हुए हैं? सामाजिक व आर्थिक अधिकार से जुड़े हुए हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसका PDF चाहिए भाग 1 से लेकर के भाग 25 तक का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। किसने नीति निर्देशक सिद्धांत किसने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा है? तो BN राव जी ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? तो नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार है? तो यह गैर न्यायिक अधिकार है, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का अधिकार है? तो ये गैर न्यायिक अधिकार है, यानी कि नॉन जस्टिफिबल अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की बात कही गई है? तो आपको बताए थे, स्टार लगाने की बात बोले थे, तो किस में कही गई है? तो अनुच्छेद 40 में कही गई है। ग्राम पंचायत की स्थापना हर एक राज्य अपने राज्य में करेगा। नीति निर्देशक तत्व किस न्यायालय में लागू नहीं हो सकती है? किसी भी न्यायालय में। आप किसी भी न्यायालय में चले जाइएगा, कहिएगा कि नीति निर्देशक तत्वों में जो भी चीजें हैं वो हमारे लिए लागू करिए, तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व का स्वरूप कैसा है? तो मार्गदर्शक सिद्धांत है, अर्थात यह आपको राज्य चलाने के लिए कैसे, मतलब राज्य को चलाने के लिए आपको मार्गदर्शन दे सकता है ये निर्देशक तत्व। ठीक है। तो इसीलिए इसका स्वरूप क्या है? मार्गदर्शक के सिद्धांत है। संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों का विरोध किसने किया था? तो TT कृष्णामाचारी ने इसका मतलब विरोध किया था। ठीक है। TT कृष्णामाचारी ने इसका विरोध किया था। इस अनुच्छेद में श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी की बात कही गई। तो बताते हैं आपको 43A में। ठीक है। 43A में श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी किस में बताया गया था? अनुच्छेद 43 के A में बताया गया है। नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्व के मुख्य उद्देश्य होते हैं। नीति निर्देशक तत्व को किस नाम से जाना जाता है? तो निर्देशात्मक सिद्धांत। ठीक है। निर्देशात्मक सिद्धांत, मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में इसको जाना जाता है। समान नागरिक संहिता किसमें है? तो अनुच्छेद 44 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। नीति निर्देशक तत्व किन आधारों को सुनिश्चित करता है? सामाजिक और आर्थिक आधारों को क्या करता है? ये सुरक्षित करता है दोस्तों। ठीक है।
नीति निर्देशक तत्व किस देश की अवधारणा पर आधारित है? तो ये आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया था। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में पोषक तत्व और स्वास्थ्य सुधारों का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 47 में। ठीक है, अनुच्छेद 47 में पोषक तत्वों, पोषक स्तर और स्वास्थ्य सुधारों का प्रावधान किया गया है। एसटी कल्याण का बात किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 46 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण व वन्य संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो 48 के ए में है। ठीक है दोस्तों, यह है मेरा हमारा अंतिम स्लाइड। इस अनुच्छेद में स्मारकों की रक्षा का प्रावधान है, बताए थे आपको 49 में। न्यायपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 50 में है, बताए थे आप लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है। ये आरओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार की गारंटी प्रदान प्राप्त नहीं है? तो कानूनी गारंटी प्राप्त नहीं है नीति निर्देशक तत्वों को। नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस रिपोर्ट से प्रेरित है? तो नेहरू रिपोर्ट 1948 में जो आया था उससे प्रेरित है ये नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा। नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत किस संविधान से मानी जाती है? तो आपको बताते हैं कि ये किससे लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो इसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है 1937 में। भारत में नीति निर्देशक तत्व कब लागू हुए थे? तो ये जब संविधान लागू हुआ था तभी से लागू हो गए थे। 26 जनवरी 1950 से ही भारत में नीति निर्देशक तत्व लागू हो गए थे। किस अनुच्छेद में बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान है? तो बताया था हम लोगों को 45, अनुच्छेद 45 में। ठीक है, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 यही प्रारंभिक शिक्षाएं होती हैं, बच्चे को प्राप्त होनी चाहिए। तो ये किसमें जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 45 में जिक्र किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो राज्य की है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का वो पालन करें। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार की राज्य व्यवस्था स्थापित करना चाहता है? तो सामाजिक व कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ ही मेरा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप आए हैं, नए हैं, तो आप चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया तो। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बगल में बच्चे सीटी बजा रहे हैं, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।